हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है बंसल और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को 15 से 20 दिन जो आपके पास समय बचा है, इस इतने कम समय में आप नीट की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कि आपकी जो नीट की जो पूरी स्ट्रेटजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। आई थिंक मुझे पता है कि इतने समय से आपका जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है तो आप लोगों का जो सिलेबस है ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, या फिर किसी कोचिंग संस्थान से आप जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी वहां पर भी कोचिंग में पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब कंप्लीट तो हमारा हो चुका है। लास्ट टाइम में इन 10 से 15 दिन में या फिर 20 दिन में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी प्लान को अपनाया जिसके कारण हमारा एग्जाम में 500 प्लस या फिर 550 प्लस के लगभग हमारे नंबर जरूर आ जाए। तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जो मैं पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, इनको ध्यान से समझना और समझने के बाद मैंने अप्लाई करना और आप खुद देखेंगे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है। हमारे पास ये है एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी का ये हमारे पास क्वेश्चंस बैंक है। तो आपको क्या काम करना है, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिर वो बायोलॉजी हो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, उसके थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको क्या काम करना है, जो बुक है, बुक में सबसे बेस्ट आपके लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है यहीं से बनेंगे। पूरा फुल आपका जो फोकस होना चाहिए वो एनसीईआरटी के ऊपर ही होना चाहिए। जब आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से समझ लें, एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, अगर कोई डाउट है आपको तो हो सकता है आप यूट्यूब के माध्यम से आप उसे क्लियर कर सकते हैं या फिर किसी टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं। मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। एनसीईआरटी में जो बॉक्स में जो चीजें बताई जाती हैं वो क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी की जो समरी है उसको भी आपको जरूर पढ़ना है। इन सभी चीजों को जब आप थ्योरी को एनसीईआरटी की बुक्स में थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद आप लोगों को इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले आप लोगों को क्या काम करना है, चैप्टर वाइज करना है। अगर आपको चैप्टर वाइज कर चुके हैं ऑलरेडी तो आप कोशिश करना कि आप पीवाईक्यू करें, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें लेकर आइए और उन्हें देखिएगा कि इसमें आप मतलब कितने क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है। जब पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो वहां से आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करना है कि जब आप मान लीजिए फिजिक्स की मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं या केमिस्ट्री कर रहे हैं या फिर बायोलॉजी कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चंस करने के लिए बैठते हैं तो आप ये चेक कीजिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है या कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपका वीक है, जिस क्वेश्चंस के आप में प्रॉब्लम आ रही है, या मान लीजिए क्वेश्चंस करते समय आप में वहां पर डाउट क्लियर हो, डाउट बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपको यहां पर डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब आपको वहां पर भी डाउट आएंगे। तो आप अभी को काम क्या करना है, जब आप क्वेश्चंस करें तो पहले आपको क्वेश्चंस करना है, समझ में नहीं आ रहा आप उसे गोल कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब आपको क्या काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस है आपने जो गोला गोला कर दिया है, अब उनको क्या काम करना है, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, उसके जो लॉजिक है उसको सीखना है। और उसके साथ साथ में उस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो आपको लगता है कि यहां के मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, उनकी दोबारा प्रैक्टिस करिए, दोबारा थ्योरी को देखिए। जब आप ये काम कर लेंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके साथ में क्या काम करना है, थ्योरी आपकी हो गई है, उसके साथ साथ में आपने क्वेश्चंस लगा लिए हैं, उसके बाद आपको वीडियो जरूर देखनी है। वीडियो का मतलब ये है कि आपको वन शॉट में पूरी वीडियो, पूरे चैप्टर वाइज वीडियो है, इनको भी आपको जरूर देखना है, जिससे ये कि आपके जो कोई डाउट है या फिर फास्ट रिवीजन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोग नंबर लेकर आए तो आप कोशिश करना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप जब प्रीवियस क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आपको भी उन्हीं चैप्टरों पर ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं चैप्टरों को अच्छे तरीके से करके जाना है, जिससे फायदा यह होगा कि एक चैप्टर में से मान लो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जो एनिमल किंगडम है, ठीक है, एनिमल किंगडम हो गया या ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया या फिर मान लीजिए सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये जो है ये इजी भी है और यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे ही टॉपिक पकड़ने हैं, ऐसे ही चैप्टर पकड़ने हैं जो थ्योरी वाइज हो, ऐसी चीजों को पकड़ना है जिससे आसानी से आप लोग उन्हें पढ़ पाओ। उससे फायदा क्या होगा कि आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। उसके साथ साथ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस करते समय आपको कुछ ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चंस हमें किस तरीके से करने हैं। जब कभी भी आप लोगों का एग्जाम हो तो एग्जाम में आप शांतिपूर्वक जाएं, आप अपने दिमाग को पर हावी ना होने दें, पॉजिटिव रहें, जिससे पॉजिटिव रहेंगे तो एग्जाम आपका अच्छा होगा। दूसरी चीज यह है कि आप लोगों को क्या काम करना है, एग्जाम टाइम में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को अभी सुधार लेना है। जैसे मान लो गोला बढ़ते समय गलतियां बहुत सारे लोगों की हो जाती हैं, या फिर क्वेश्चंस पढ़ते समय गलतियां हो जाती हैं, या क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो जाती हैं, तो इन गलतियों को आप कोशिश करें कि अभी इन्हीं गलतियों को आप सुधार लें, जिससे कि आप वहां पर गलती ना करें। और उसके साथ आपको क्या काम करना चाहिए, मॉक टेस्ट जरूर लेना चाहिए। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन वीक है, वहां पर आप टाइम दे पाएंगे, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो ये आपको पता चल जाएगा। उसके साथ आपको एक मेन चीज होती है यहां पर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट यहां रख पा रहे हो, इसका मतलब आप वहां पर भी रख पाएंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट आप यहां नहीं कर पाए और वहां पर भी आप लोगों के क्वेश्चन छूट गए तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जो आपको नहीं करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसके साथ क्वेश्चन करने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए, थ्योरी पढ़ना भी आना चाहिए, उसको समझना भी आना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं और इन सभी चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो मैं बता रहा हूं
10 से 15 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट होगा आप लोग देख पाएंगे कि आपके बहुत सारे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी हो पाएंगे और आपका रिजल्ट भी जो होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। आई थिंक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आप समझ चुके होंगे। उसके साथ साथ में अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और स्टडी से रिलेटेड या आपके कोई भी मतलब की प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम की मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। वहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन को और भी गेन कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का क्या ट्रिक होना चाहिए, अपने नोट्स को फास्ट रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए, उसका मैंने कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट